किसी नगर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पिता एक किसान थे और वह भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। वह बहुत साधारण सा लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहां तक कि जिनसे वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझक थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। राघव किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना किसी काम में रुचि थी, ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। राघव के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा? ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं? जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वह वहां से चला जाता। इन सभी कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। राघव का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर खुद के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर राघव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। वह लड़का बहुत ही होशियार था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसे जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। राघव एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। ना उसे कोई काम की चिंता थी, ना ही खाने की। कई गंदी आदतें उसने अपना ली थीं और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताया करता। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बस पूरे दिन सोचता ही रहता। राघव के माता पिता, दोस्त और उसके परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते। एक बार उसके पिता ने कहा कि राघव, खुद पर ध्यान दे। दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरे के भरोसे मत बैठो कि कोई आके तुम्हारी मदद करेगा। और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन राघव तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह लड़का कूदने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। राघव से कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा गुरु उसकी तरफ आ रहे थे। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांत वास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। क्या तुम जानना चाहोगे?
राघव ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे वहां पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है यह समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? राघव ने अपना सिर झुका लिया और तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यहां से जा रहा था, तभी किसी चीज के टकराने से मेरा पैर फिसल गया और मैं यहां जा गया। तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। राघव कहने लगा, हे गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं, बस सोचता ही रहता हूं और मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक राघव को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने राघव को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाकर दी, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को राघव के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे ना कोई काम आएगा, ना इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि यह अभी किसी के काम की नहीं है। राघव ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए तो इसका इस्तेमाल एक मजबूत और उपयोगी लकड़ी के रूप में किया जा सकता है। महात्मा ने राघव की ओर देखा और कहा, यह लकड़ी ठीक उसी तरह है जैसे तुम्हारा जीवन। तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं और संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानने और बाहर लाने के लिए खुद पर काम करना होगा। ये लकड़ी जितना समय जंगल में पड़ी रहेगी उतनी ही बेकार होती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम अगर अपनी जीवन की दिशा नहीं बदलते तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करोगे। राघव को महात्मा की बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह खुद को बदल सकता है। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मैं भी अपनी जिंदगी को किसी उद्देश्य की ओर मोड़ सकता हूं? महात्मा ने राघव की बेचैनी को महसूस करते हुए कहा, बेटा परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं आता, इसे धीरे धीरे अपने प्रयासों से लाना होता है। जैसे इस लकड़ी को तराशने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी खुद को ढालने में समय लगेगा। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। याद रखो, असली बदलाव तब आता है जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो और अपनी क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हो। महात्मा की बातों ने राघव के दिल में एक नया जज्बा जगा दिया। वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य उसे खुद ही ढूंढना होगा। वह अब यह जान चुका था कि उसे अपनी आदतें बदलने और अपने डर से मुकाबला करने की जरूरत थी। वह अब खुद को किसी से कम नहीं समझता था और उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। महात्मा ने राघव को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। तुम्हें अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलेगी। इस जंगल की तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कई रुकावटें आएंगी,
लेकिन अगर तुम अपनी कोशिश जारी रखोगे तो तुम्हारा जीवन उस मजबूत और उपयोगी लकड़ी की तरह बन जाएगा। राघव ने महात्मा को धन्यवाद दिया और उनके उपदेशों को मन में बैठाकर घर लौट आया। वह जानता था कि अब उसे एक नई शुरुआत करनी थी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान खुद से ही शुरू होता है। वह कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। कुछ महीनों बाद राघव ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अब वह अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ चुका था। उसने नए उद्देश्य के साथ जीवन जीना शुरू किया और बहुत जल्दी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अब उसे न केवल लोग सम्मान देने लगे थे, बल्कि वह खुद भी अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता था। राघव के जीवन में वह बदलाव आया जो वह हमेशा चाहता था, और यह बदलाव उसे महात्मा के दिए गए उपदेशों और उसकी अपनी मेहनत के कारण संभव हुआ। उसने सीखा कि हर व्यक्ति के अंदर अपार क्षमता होती है और वह सिर्फ अपनी सोच और कार्यों से अपनी जिंदगी का आकार बदल सकता है। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राघव की यात्रा अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई जो दूसरों को यह सिखाती थी कि हर मुश्किल घड़ी के बाद सफलता का सूरज जरूर उगता है, अगर हम मेहनत और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम खुद से और अपने रास्ते से सवाल करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि शायद हम जहां हैं वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वह पल होते हैं जब हम अपना सबसे बड़ा चुनाव करते हैं। क्या हम हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हमने राघव की कहानी सुनी, जिसने अपनी जिद, संघर्ष और आत्मविश्वास से यह सीखा कि जीवन में सफलता और खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर की ताकत और विश्वास पर आधारित होती है। राघव ने हमें यह सिखाया कि असली बदलाव तभी आता है जब हम खुद को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने डर और झिझक को पार करने का निश्चय करते हैं, तभी हमारी सच्ची यात्रा शुरू होती है। हमारी जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं होती। कभी हम नीचे गिरते हैं तो कभी हम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जो चीज हमें हमेशा साथ देती है वह है हमारा आत्मविश्वास। राघव की तरह हमें भी अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की जरूरत है और फिर उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करने का हौसला रखना चाहिए। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम खुद को सीमित कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी सीमित हो जाता है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। राघव ने हमें यह भी बताया कि जीवन की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचान लें और उन पर निरंतर काम करें तो हमें वह मंजिल मिल ही जाती है। बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपनी खुशियों और सफलता के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। और यही बात राघव ने भी सीखी। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया, और इस यात्रा ने उसे यह समझाया कि असली बदलाव केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। आज के इस वीडियो के जरिए हमने यह जाना कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हमारे खुद के भीतर होता है। अपनी आदतों को बदलने और नई दिशा में काम करने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। राघव की तरह हमें भी यह मानना होगा कि हमारे अंदर वो ताकत है जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती से जूझने के लिए तैयार कर सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से सवाल करें, क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने और नए तरीके से सोचने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने और खुद पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वे समय है जब आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और इस यात्रा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएं तो हमारे चैनल एंशिएंट बुक को सब्सक्राइब करें
ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखें, आप कभी भी अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। राघव की तरह आप भी अपनी मंजिल पा सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखें, जब तक आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।